रमेश बैस जो है राष्ट्रपति है, माफ़ कीजिएगा, गवर्नर है, वो दिल्ली जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, झारखंड की समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं, हेमंत सोरेन पे लगे आरोपों को बोलते हैं। लेकिन आपके जो पंचायत चुनाव को लेकर जो बातें हो रही, 5वीं सूची का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। क्या होता अगर ये मुद्दा वहाँ पर उठा लेते? वो बड़ी बात नहीं थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राज्यपाल महोदय को अनुसूचित क्षेत्र में या राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, उनकी स्थिति वस्तु को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद कराने में जो भी पहल करनी होती है, जो कानूनन तौर पर, इस सारी विषयों पर इनको कड़ा से पालन करने का होता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो राज्य को बहुत बेहतर तरीके से चलाने के लिए इनके पास में ही सभी संवैधानिक चीज़ होती है। बावजूद ये देखिए, एक विडम्बना की बात है, राज्यपाल महोदय को यहाँ पर एक सोचने वाली बात होती है कि हाँ ठीक है, ये सोचने वाली बात होती है कि आज झारखंड राज्य में सरकार की स्थिति, हेमंत सरकार की स्थिति, ये खनन विभाग को लेकर के एक कारण बना हुआ है, जिसके कारण से सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है। इसकी सूचना प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को सूचना चली जाती है और जाकर के ये बताते हैं कि झारखंड की स्थिति अभी सही नहीं है। ये समझ में नहीं आता है मुझे कि ये सरकार को बचाने के पक्ष में है कि सरकार को ये तोड़ने के पक्ष में है। और यही बात अगर उनको सरकार को बचाने के पक्ष में या यहाँ की जनता की पक्ष को अगर समझते हैं तो टाना भगत हम सभी यहाँ के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे सभी जनजाति 1 साल से कंटिन्यू हम लोग इसको ज्ञापन देते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग मुख्य सचिव को दिए हैं। तो उन्होंने चुप्पी साध ली। बिल्कुल हम लोग निचली स्तर से लेकर के राज्यपाल तक को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, यहाँ तक कि हम लोग 48 घंटा में हम लोगों की विषयों पर विचार किया जाए, इस पर हम लोगों को उचित सलाह दिया जाए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, इस पर खुलासा किया जाए, इसके लिए भी कहा गया। लेकिन राज्यपाल महोदय इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और ये अपने आप को समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री के पास में जाकर के किस चीज़ को बता करके अपना बड़प्पन सिद्ध कराना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आती है। ये मुझे आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से लगता है कि साफ अगर हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर बार मेमोरेंडम दे रहे हैं तो इसकी सूचना कम से कम प्रधानमंत्री के कानों तक तो दे देते, अमित शाह को, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको तो दे देते, तो समझ में आती कि राज्यपाल यहाँ पर रियल में यहाँ की आदिवासी, यहाँ की जनताओं की उनकी चिंता करते हैं। लेकिन ये चिंता समझ में नहीं आती है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की बात को लेकर तुरंत वो पहुंच गए दिल्ली, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार के ही आदमी है? बिल्कुल, ये सरकार की ही आदमी है। इसमें साफ स्पष्ट तौर पर से अगर समझने की बात है, अगर देखा जाए तो ये बीजेपी की ही कहीं ना कहीं पर सपोर्ट करने के लिए, अगर आज जेएमएम की सरकार गिरती है तो बीजेपी की कुर्सी चलेगी। बिल्कुल, यही रणनीति इसमें दिखाई पड़ रही है। गवर्नर एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक पद होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आज का जो ये राजनीति है कहीं ना कहीं बेहद घिनौनी होती जा रही है। बहुत ही घिनौनी, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आदिवासी समाज और इसमें से खास करके टाना भगत, हम सभी प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति के साथ साथ जो हम समाज के लिए जो काम करते हैं उनका भी हम लोग पूजा करते हैं, उनको भी भगवान की दर्जा हम लोग देते हैं। आज यदि अगर राज्यपाल महोदय ये चाहते कि मुझे भी इस जगह में कुछ जगह मिल जाए तो मैं भी उनको बोलता हूँ कि हम लोग भी उनको अगरबत्ती दिखाते, उनकी प्रतिमा पर अगरबत्ती दिखाते। लेकिन शायद ये तो उस काबिल है ही नहीं, ये तो जनता के लिए सेवक नहीं हो सकते। इस पर समझ में आता है कि केवल अपना जेब भरने वाला एक राजशाही तंत्र है। इतने सारे मुद्दे तो खुलकर सामने आ रहे, पंचायत चुनाव या फिर 5th शेड्यूल, अब लगता है गवर्नर भी एक अलग मुद्दा हो गया। गवर्नर भी एक अलग मुद्दा हो चुका है और स्पष्ट शब्द में अगर देखा जाए तो ये लोग जनता के पक्ष में नहीं हैं। अगर जनता के पक्ष में होते तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पर इनकी कानों तक आवाज़ गई होगी, वो प्रधानमंत्री के पास में, अमित शाह के पास में जाता, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए थी। लेकिन इन बातों से तो ये मुकर रहे हैं ना। इस पर समझ में आता है कि ये बातों को यहाँ पर बढ़ाना नहीं चाहते हैं। कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो गया कि हम लोग यहाँ से लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो लूट खसोट में तो राज्यपाल भी निहित है, सम्मिलित हैं, ये स्पष्ट हो जा रहा है।